हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आज अपनी पोल्ट्री है ना फाइनल दोस्तों 17 दिन कंप्लीट है, 18वां दिन बच्चे का रनिंग में चल रहा है। तो अभी दोस्तों बात करें इस मौसम के अंदर होने वाली बीमारियाँ बच्चों के अंदर, तो भाई पहले एक नंबर पे आती है दोस्तों इकोलाई। इकोलाई बहुत ज़्यादा बनती है दोस्तों बारिश के समय के अंदर। बारिश लगभग दोस्तों बारिश की बात करें तो हर जगह बारिश बरस रही है, मेरे यहाँ भी बरस रही है। तो ज़्यादा परेशानी दोस्तों अभी बच्चों के अंदर दोस्तों एक तो कोक्सी की देखने को मिलती है, जो कि पूरी बच्चे की आंतें होती है वो ब्लैक हो जाती है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, दाना पानी छोड़ देता है बच्चा, ठीक है। प्लस इकोलाई बन जाती है, टॉक्सिटी बन जाती है बच्चों के अंदर, प्लस बच्चों के अंदर सीआरडी तुरंत बनती है। अब इतनी सारी बीमारियां होती है, इतनी सारी बीमारियों के अंदर दोस्तों ना तो आप वेट अगेन कर सकते हो, ना आप एफसीआर को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है ना। तो सारा पूरी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों अपने को करना क्या होगा, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। बने रहना दोस्तों वीडियो के अंदर, बहुत फ़ायदेमंद है। और जो भी कोई नया फार्मर है उसको पूरा वीडियो देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी अगेन होगी, समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि पूरी जानकारी प्राप्त होगी इससे। और इस चीज़ को आप फॉलो करना, क्योंकि ये आपको बारिश में आने वाले समय के अंदर बारिश बरसेगी बहुत तेज़ हर जगह पे करीब दोस्तों, क्योंकि ये 3-4 महीना बारिश का है तो बारिश ही बरसेगी इसके अंदर। तो बच्चे को किस हिसाब से अपने को मैनेज देना है, और मैनेज के हिसाब से बॉडी वेट भी लाना है। ये नहीं भाई मैनेज देना है, बाकी बॉडी वेट भी लाना है, एफसीआर को मेंटेन भी रखना है, तभी जाके अपना 2 पैसा पोल्ट्री से कमा पाएंगे। क्योंकि अपन कॉन्टैक्ट फार्मिंग है, समझ रहे हो दोस्तों, कॉन्टैक्ट फार्मिंग है। अगर अपना एफसीआर बढ़ गया तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अपन जो मेहनत करते हैं फार्मर भाई, समझ रहे हो मेरी बात, अपनी ही ज़मीन अपना ही फार्म अपनी मेहनत करने वाले फिर भी अपना पैसा नहीं बन पाता है, समझ रहे हो दोस्तों। थोड़ा नोट इस बात को दिमाग पे लेना और दिल से लगाना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि अगर एक बार बच्चा बीमार हो जाता है तो कितना वेट लॉस कर देता है, और कितना एफसीआर को बढ़ा देता है, और कितना अपना पैसा कम पड़ जाता है। तो बाकी सब फार्मर भाई देखो, कोई भी ये नहीं सोचता कि अपना बच्चा बीमार हो और एफसीआर बढ़े, वज़न घटे और अपना पैसा नहीं बने। सब बाकी दोस्तों यही चाहते हैं कि यार अपना पैसा है ना, मतलब अच्छा बनना चाहिए, रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। तो अच्छा रिजल्ट जाने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है, आप अपने फार्म में किस हिसाब से काम करते हो। तो एक नंबर पे आता है दोस्तों इस बारिश के समय के अंदर अपना फार्म को सूखा रखना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी देख सकते हो फार्म बिल्कुल एकदम सूखा है, मेरा हो या आपका, सूखा रहेगा तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। पहला तो एक नंबर पे आता है दोस्तों फार्म सूखा रखना। दूसरा है कि पर्दे का पूरा मैनेजमेंट है, पर्दे के मैनेजमेंट से ही आप फार्म को सूखा रख सकते हो। बाकी दोस्तों अपना फार्म सूखा नहीं रह सकता, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब नमी बढ़ेगी दोस्तों, जितना पानी गिरेगा उतनी ज़्यादा नमी रहेगी। 80, 90, 100% पूरी नमी रहती है। नमी के कारण क्या दोस्तों, फार्म है ना, मतलब सीलन सा रहता है, यानी कि हल्का हल्का सिला हुआ रहता है। तो अभी दोस्तों देखो पूरा सूखा तो नामुमकिन है, पर दोस्तों 99% अपने फार्म को अंदर सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ है दोस्तों अपना दाना भीगा हुआ नहीं खाना चाहिए, सिला हुआ नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो भीगा हुआ दाना हो गया प्लस उस सिलन आ गई दाने के अंदर, तो वो दाना भी नहीं लेना चाहिए बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात। इससे भी अपनी बीमारी बनती है बच्चों के अंदर। बाकी जो फार्म के अंदर अपना दाना आता है कंपनी से एक साथ बैग आता है, जैसे मान लो कि मेरी 12,000 की पोल्ट्री है और उठा के 500 बैग डाल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बेकार है। जैसे आपके 5,000 की पोल्ट्री है, उसके अंदर एक साथ 100 बैग ला रहे हैं, तो वो भी नहीं लाना चाहिए। आप इतना ही दाना मंगाओ, ओनली 5 दिन का दाना दोस्तों, ठीक है। 5 दिन के अंदर दाना खराब नहीं होता। बाकी दोस्तों अगर 10 दिन या 12 दिन का दाना डल गया अपनी पोल्ट्री में तो बेकार हो जाएगा, और वो दाना अपने फार्म के अंदर बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, तो बच्चा ना बीमार होएगा, ठीक है। क्योंकि आपके फाइल के हिसाब से दाना तो आ चुका है, पर वो दाना बच्चों के अंदर काम नहीं करेगा तो बच्चा बॉडी वेट नहीं लेगा, बॉडी वेट भी नहीं लेगा, प्लस बच्चा बीमार भी होएगा। तो देखो दोस्तों आपको 4 से 5 बातें वो बताऊंगा जिसको आप फॉलो जरूर करना होगा। बने रहना दोस्तों वीडियो के अंदर। आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा मतलब पूरा बरसात का समय हो ना 3-4 महीने का, वो आपका आसानी से निकल जाएगा, और आपको ना हर एक चीज़ का पता लग जाएगा कि अपने को बच्चे को किस हिसाब से तैयार करना है और किस हिसाब से बच्चे का बॉडी वेट लाना है, ठीक है ना भाई। देखो मैं आपको बीमारियां पहले बता ही चुका हूँ, अब बताता हूँ दोस्तों कि बीमारी को कैसे बचना है अपने को। तो पहली बात तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन बच्चे को फीड खिलाने से लेके, ठीक है ना। आपको मैं गीला के बारे में बता ही दिया भाई, फार्म को सूखा रखना है। सूखा नहीं रखोगे, गीला रहेगा, तो गीले के अंदर बहुत सारी परेशानी रहेगी। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे एक जगह पर गीला दिख गया मेरे को, देखो यहाँ पर गीला हो गया। अब यहाँ पर अगर बच्चा बैठता है तो बीमारी को लेके उठता है। अब जरूरी नहीं दोस्तों एक ही बच्चा बैठेगा, एक बच्चा बैठेगा 10 मिनट बैठेगा उठ के चला जाएगा तो बीमारी लेके चला गया। वहाँ पर दूसरा बच्चा फिर बैठेगा, वो भी बीमारी लेके चला जाएगा। तो लगभग 24 घंटे के अंदर दोस्तों ये समझ लो कि यहाँ पर 10 से 20 बच्चा
चेंज हो जाएगा, बैठेगा फिर आएगा, दूसरा बैठ जाएगा फिर वो चला जाएगा, तीसरा बैठेगा फिर वो चला जाएगा। तो ऐसे करके अगर गीले के अंदर बच्चा को आप बैठाओगे ना, गीले के अंदर अगर बच्चे को रख रहे हो तो वो ही अपने के लिए बहुत गलत है, ठीक है ना। बाकी आपको समझ लेना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों पोल्ट्री को सूखा रखना है, ठीक है ना। सूखा रखोगे जितना ही फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, सीधी सी बात है। आप पर्दे का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं रखोगे बारिश के अंदर, तो सीधी सी बात है आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फार्म के अंदर आप मेहनत करते जाओ, आपका पैसा नहीं बनने जा रहा है, ठीक है ना। पैसा बनाना चाहते हो तो पर्दे का पूरा ध्यान रखना है। देखो पर्दे में ऐसा है कि बारिश आए उस समय लगा लो, और बारिश ख़त्म होए, बारिश रुक गई तो पोल्ट्री के अंदर उमस बनती है दोस्तों, गर्मी बनती है ज़बरदस्त, क्योंकि बड़ा बच्चा रहता है। 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक उमस बनने लग जाती है। आधा घंटे से ज़्यादा मतलब अपने फार्म के अंदर पर्दा लगा नहीं रहना चाहिए। पर्दा लगा रह गया तो ये समझ लो कि अपनी फार्म के अंदर बच्चों के अंदर एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है ना। बाकी आपको कैसे बचाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पर्दा जैसे ही बारिश खत्म हुई तो पर्दे को ऊपर उठाना है, ठीक है। ये तो हो गया पर्दे का मैनेजमेंट। और जैसे आपको सूखा रखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फार्म को कैसे सूखा रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी अगर फार्म के पास में पानी भरता है तो वहाँ से पानी को आप निकाल दो, ताकि फार्म में के अंदर नमी नहीं बने और फार्म में पानी नहीं आए, सीलन आके पानी के मतलब रिसाव नहीं होए, ठीक है ना। ये तो हो गया पानी का। अब बात करते हैं जो फीड खिलाते हैं बच्चों को, उससे होने वाली परेशानी। देखो आंतें खराब होती है, इससे कॉक्सिटी की परेशानी बन जाती है। आप कितना ही टॉक्सी बाइंडर लगा लेना, बाकी आपका बच्चा ना वेट नहीं लेने वाला है और ना बच्चे की आंतें साफ होगी। और जो अपने मेन बात होती है, जो बच्चे को फीड लगाते हो, फीड लगाते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये होता है ना बर्तन का ढक्कन, तो इसके ऊपर देखना आप, बारिश के समय के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना फंगस जम जाती है। अगर ये फंगस खाएगा तो वैसे ही बच्चा अपना बीमार हो जाएगा। तो भाई रोज़ नहीं ना तो हर 2 दिन के अंदर अपना ये मतलब साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नए फार्मर के लिए दोस्तों बहुत जानकारी फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि पुराने फार्म दोस्तों सब समझदार होते हैं, सबको पता है कि बारिश के समय के अंदर बच्चों को कैसे तैयार करना है। पर जो नए होते हैं, जिनका पहला लॉट है या दूसरा लॉट है समझ लो, तो उसके लिए बहुत ही दोस्तों नुकसान लायक है ये अभी मौसम है, ठीक है ना। ये मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान देके चला जाता है, बच्चे को वेट नहीं लेने देता है, ये समझ लो। अब बच्चा वेट कैसे लेगा अगर बच्चा ये फंगस वाला जो ये पाउडर होता है, ये पाउडर दोस्तों जैसे दाना डालते हैं ये अंदर चला जाता है, ठीक है, अंदर चला जाता है तो बच्चा लेगा ही लेगा इसको। तो ये अपने बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात ये है कि अपनी छत है ना, तो छत के अंदर जो नट होते हैं चादर वाले, ये टीन वाले, तो इसके अंदर से कोई पानी आ रहा है तो पानी डायरेक्ट अपने दाने के अंदर तो नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना है। हर बर्तन के अंदर देखना है, अगर वो गीला दाना एक बच्चा नहीं खाता, कम से कम दोस्तों 100 से 150 या 200 बच्चे खा लेते हैं उन दाने को, तो वो बच्चे फिर बीमार हो जाते हैं। वो बच्चे मतलब पतली बीट या रेड बीट या बीट ख़राब होएगी तो बीट तो ख़राब दिखेगी। उन बच्चों की वजह से फिर अपने को पूरे बच्चों को ना टॉक्सिटी या बीट की जो बीट सही होने की मेडिसिन देना पड़ता है, तो उससे ना काफ़ी मतलब और सारे जो परेश बच्चे रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। समझ रहे हो मेरी बात को। एक कमी से ओनली अगर एक अपना जो टीन का ये जो नट होता है, ये बोल्ट होता है ना, ये बोल्ट के मतलब ये कुंदा होता है, कुंदे से अगर पानी टिपक रहा है, वो एक ही बर्तन में टिपक रहा है, पर एक बर्तन में आपको पता है कितने बच्चे दाना खा के चले जाते हैं, ठीक है ना। 10 बच्चे एक साथ खा लिए, फिर वो दूसरे बर्तन में जाके लग गए, फिर दूसरे आएंगे बच्चे, फिर चेंज होते रहते हैं। मेरा कहना है, मेरा मतलब ये दोस्तों, जो भी बच्चा दाना खाएगा उस गीला फीड को तो वो नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। अगर वाई दफे दोस्तों अपना पर्दा ऊंचा रह जाता है और दाना भीग भी जाता है ना, तो भीगा दाना बच्चे को नहीं खिलाना है। भले आपका ये समझ लो कि FCR बढ़ जाए, पर बच्चे को बीमार नहीं करना। अगर FCR के चक्कर में आप बच्चों के एक बार भीगा हुआ दाना खिला दोगे तो पूरा लोट अपना बिगड़ जाएगा। लोट बिगड़ने का मतलब ये है कि आप कितना ही अच्छा दाना खिलाओ, फिर उसका वजन ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके आंतें पूरी ख़राब हो जाएगी। आंतों के अंदर ब्लैक गैस बनने लग जाएगी, तो उसके अंदर टॉक्सी बन जाएगी, समझ लेना। तो टॉक्सी का अपना मतलब समझते हो आप कि पूरा बच्चा मतलब पूरी आंतें होती है वो पूरी ब्लैक पड़ जाती है और वो ठीक नहीं हो पाती है। फिर वो मॉडल्टियों में दिखाती है। जितनी मॉडल्टी होगी सब मॉडल्टियों में वो परेशानी दिखती है। और 99% दोस्तों बारिश के अंदर ये वाली परेशानी बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इकोलाई की। इकोलाई कैसे बनती है दोस्तों? इकोलाई दोस्तों पानी पीने से बनती है। जहाँ भी दोस्तों भी बारिश बरस रही है तो आपको पता होगा लगभग चाहे आप कुएं से पानी पिला रहे हो बच्चों को, चाहे बेरे से पिला रहे हो, चाहे ट्यूबवेल से पिला रहे हो, कहीं से भी पिला रहे हो,
पर पिलाते रहो ना बच्चों को पानी। जैसे मेरे फार्म के अंदर पानी आ रहा, तो मेरा कुआं है पास के अंदर, हम यहाँ पर कोटी बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, जिसको उसके अंदर मोटर लगा के पानी निकाल के बच्चों को देते हैं डायरेक्ट। तो वैसे दोस्तों सर्दी और गर्मी के अंदर अच्छा पानी रहता है स्वस्थ, पर जो बारिश का समय होता है ना, इस बारिश के समय में क्या होता है कि कुएं के आसपास कहीं भी नज़दीकी में खड्डा होता है। अब खड्डे में क्या है, पानी भर जाता है फुल, और वो रिस के अपने कुएं के अंदर आ जाता है, या ट्यूबवेल हो तो ट्यूबवेल के अंदर आ जाता है बारिश का पानी। वो बारिश का पानी दोस्तों बच्चों के अंदर डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको है ना वाटर सैनिटाइजर देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। और वाटर सैनिटाइजर के अंदर दोस्तों एक तो पहले नंबर पे H22 आती है, दूसरी नंबर पे आती है टैबलेट, वैसे फिटकरी भी आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती है, पर अपने हिसाब से जो भी अवेलेबल है वो चीज़ बच्चों को लगाओ, ताकि है ना डायरेक्ट बच्चों के अंदर इकोलाई नहीं बने, इकोलाई बनने से बचाओ बच्चों को। बाकी दोस्तों आपको पता है इकोलाई आ गई तो बच्चे में साइजिंग बना के चले जाएगी, वेट गिरा के चले जाएगी, और आपको पता है अगर एक बार इकोलाई बच्चों में बन गई तो आपको क्या क्या नहीं पिलाना पड़ता है वो फिर आपको पता ही होगा, अगर आपके फार्म में कभी इकोलाई आई होगी तो, ठीक है ना। तो ये होती है दोस्तों अपने फार्म को नुकसान पहुंचने वाली बीमारियां, ठीक है ना। इससे बचने के लिए आपको मैं बता दिया कि कैसे अपने को बच्चे को तैयार करना है। तो भाई आपको जैसे फीड खिलाना, तो फीड के बारे में बताया मैं। बच्चे को रखने के लिए सूखा जगह, बच्चे घूम रहे फिर रहे अपने फार्म के अंदर, सूखी जगह बहुत ज़रूरी है। दाना खिलाने का तरीका समझा दिया आपको, पानी पिलाने का तरीका समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपना CRD, जिसको अपन सर्दी जुकाम बोल लेते हैं, तुरंत भाई सर्दी बन गया अपने फार्म के अंदर, जुकाम हो गया अपने फार्म के अंदर। तो जुकाम बनने के बाद भी दोस्तों काफ़ी बच्चों के अंदर नुकसान पहुंच जाता है, क्योंकि तुरंत तो वेट तोड़ता है और तुरंत अपना दाना पानी कम कर लेता है। तो वो नहीं बने, इसके लिए दोस्तों आपको सीधा सा उपाय है, देखो CRD नहीं बने, यानी कि सर्दी जुकाम नहीं लगे अपने फार्म में, तो उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए आपको पहले एक नंबर पे तो आता है दोस्तों पर्दे का मैनेजमेंट, जो कि पर्दा है ना सही समय के हिसाब से खुलना चाहिए, समय के हिसाब से लगना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है एक बार सर्दी जुकाम लगने के बाद कितने दिन में निकलता है। काफ़ी बार तो दोस्तों जो लोट होता है उस लोट के अंदर पूरे लोट में नहीं निकलता। जैसे 15 दिन पे अगर एक बार जुकाम सर्दी जुकाम बन जाता है तो वो पूरे लिफ्टिंग होता है तब तक ही नहीं निकल पाता कई बार तो। और कई बार है जो अगर सही तरीके से मेडिसिन लगा लेते हो वो उस बच्चे को सूट कर जाती है तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर निकल भी जाता है। बाकी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर आपके बच्चा बीमार हुआ होगा तो कितना परेशान रहते हो आप भी, ठीक है ना। तो पहले आपको बता दिया कि बारिश के समय के अंदर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो आपका बच्चे के अंदर कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना। और बाकी आपके ऊपर है कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपने फार्म के अंदर काम कर लो, अपने फार्म के अंदर सिक्योरिटी रख लो, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है ना। अपने बच्चों की बात करें तो दोस्तों एक्टिविटी देख सकते हो, मोमेंट भी अच्छा कर रहा है, एक्टिविटी अच्छी दिख रहा है। बाकी इसके अंदर है ना अभी हल्की फुल्की कोई बच्चा ना किच कर रहा है, यानी कि सर्दी लग रही है जैसे, तो उनके लिए दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ कफ सिरप, गुड़ और हल्दी, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो बलगम जम जाता है कई बच्चों के अंदर, या जुकाम बन जाता है तो बलगम जमता है सांस लेने वाले में, तो सांस नहीं ले पाता तो खर के आवाज़ बनती है। तो भाई उससे क्या होता है कि वो क्लियर हो जाता है। 1 डोज नहीं 2-3 डोज लगाऊंगा दोस्तों लगातार। इससे अभी मौसम भी मेरा यहाँ का ठंडा हुआ हो रखा है। टेम्परेचर की बात करें तो 30, 32, 33 डिग्री का दिन का है और रात का 27 पे चला जाता है, 26, 27, 26, 27, 25, 26, 27 पे चला जाता है, ये समझ लो। तो उसके हिसाब से मैं गुड़ लगाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ बच्चों के अंदर, ठीक है ना। गुड़ से क्या है कि अभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान तब पहुंचाता है जब अपना पर्दा पैक रहता है और बच्चों के अंदर गैस बनती है, तब जाके अपने बच्चों में गुड़ नुकसान पहुंचाता है। बाकी गुड़ नहीं लगाओगे तो भी बच्चों के अंदर नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, अगर आप पर्दे का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं दोगे तो, ठीक है ना। बाकी आप समझ चुके होंगे कि मैं किस हिसाब से मैनेजमेंट दे रखा हूँ अभी, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर ज़रूर करना है ये चीज़, ताकि वो भी फार्मर भाई अभी बारिश के समय के अंदर। बाकी दोस्तों बहुत सारी सिक्योरिटी है, वो सारी तो इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता दोस्तों मैं, अगली वीडियो के अंदर और बाकी जो रह गई है वो अगली वीडियो के अंदर आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलो कर लेता हूँ दोस्तों मैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।